स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो कैसे बताएं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कौन सा फर्स्ट केस कौन सा होगा जिसमें डिनोमिनेटर आपके सेम है, बोथ केसेस, इन बोथ रैशनल नंबर्स। यहाँ आप रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन बोथ नंबर्स। दोनों केसेस में आपका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो इस केस में आप ग्रेटर और स्मॉलर कैसे बताएंगे, ठीक है, ग्रेटर और स्मॉलर। अब ये वाला जो केस है इसका मतलब क्या है कि आपके पास 4 पीसेस थे चॉकलेट के, ठीक है, 4 पीसेस थे चॉकलेट के, जिसमें से 3 आपने कंज्यूम कर लिए, 3 आपने खा लिए इस केस में। और यहाँ पर किस केस में, इस केस में 2 आपने खा लिए। तो यानी ग्रेटर पीस कौन सा है, ग्रेटर वैल्यू कौन सी होगी जिसमें आपने ज़्यादा खाया। किस में ज़्यादा खाया, 3 में ज़्यादा खाया, ठीक है। 2 पीस थोड़े होते हैं, 3 पीस ज़्यादा होते हैं, तो आपने 3 पीस ज़्यादा खाया। या तो ये है इसको समझने का तरीका, ठीक है। तो यानी 3/4 इज ग्रेटर, 3/4 इज ग्रेटर। और सेकेंड मेथड क्या है, ये आपका मेथड 1। अब सेकेंड मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का, आप क्या लीजिए, एलसीएम। हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 4, दोनों केसेस में क्या आया, 4 आया, ठीक है। अब नीचे वाले चीज़ क्या रहती है, डिवाइड। तो कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, एलसीएम और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो एलसीएम और डिनोमिनेटर डिवाइड होकर क्या आई वैल्यू, 1, राइट। अब इस 1 को फर्स्ट रैशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3। उसी तरह सेकंड केस में यहाँ हम कोमा लगा देंगे। सेकंड केस में 4 और 4 डिवाइड होंगे, 1 आएगा। अब सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या है न्यूमरेटर, 2, तो 2, 1 2 ज़ा 2। तो 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, ये आपको पता ही है कि 3 वाली वैल्यू बड़ी होती है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो 3/4 रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 2/4 रैशनल नंबर। तो इस तरह से इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब आपके पास ये 2 रैशनल नंबर्स हैं जिसमें आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर। अब आपका ये सेकंड केस बनता है जिसमें डिनोमिनेटर, दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है इन बोथ रैशनल नंबर्स, ठीक है। जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे लेंगे, तो उस केस में हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो बाय टेकिंग एलसीएम आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2। तो इस तरह से आपका 2 2 ज़ा 4, तो 4 आपका एलसीएम। इसी तरह सॉल्व करते हैं एलसीएम को, ठीक है, फैक्टर्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 आपका एलसीएम आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आपका ये फर्स्ट रैशनल नंबर है और ये आपका सेकंड रैशनल नंबर है। तो 1/1 रैशनल नंबर्स को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर सॉल्व करेंगे कि इसको सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट आपको अभी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस में, ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए एलसीएम क्या है, 4 है टोटल, डिनोमिनेटर क्या है, 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 2। अब यही 2 वैल्यू
आपका फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1। तो यहाँ से कितना आया, -2, ये आया रिजल्ट। अब सेकेंड रेशनल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। एलसीएम है 4, डिनोमिनेटर भी यहाँ पर क्या है 4, 1। तो 1 आई वैल्यू, इसी 1 को सेकेंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होकर आता है रिजल्ट -3। अब -2 और -3 में कौन बड़ा है, ग्रेटर बताना है। तो कौन बड़ा है, -2, तो -1/2। अब यहाँ पर आप या तो हमें क्या पता लगा कि -2 वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, -2 वाली वैल्यू ग्रेटर है। तो -2 किसको सॉल्व करके आया है, -1/2 को सॉल्व करके आया। तो -1/2 इज ग्रेटर देन -3/4। तो ये वैल्यू बड़ी है आपकी। तो इस तरह से हम फिगर आउट करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है।